वेब डिज़ाइनिंग से स्टार्ट करते हैं। ये पहला लेक्चर है कि वेब डिज़ाइन होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें, तो वो हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि वेब डिज़ाइन जो है ना वो क्या चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, वेब के बारे में हम जब भी बात करते हैं ना तो हमारे जहन में www आ जाता है। www मतलब जो भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं, जिस तरह यूट्यूब हो गया या कोई मतलब कोई और वेबसाइट हम ओपन करते हैं, लिंक्डइन वगैरह, जो भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं उससे पहले हम www लिखते हैं। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी हम वेब के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में www आते हैं। जो भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम यूट्यूब की बात करते हैं, तो यूट्यूब जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम www डॉट लिखते हैं। तो www का फॉर्म जो है ना पूरा स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब के लिए ये इसके एब्रीविएशन ये है, और आल्सो नॉन एज ए वेब, वेब भी इसको बोलते हैं। ये है क्या? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। अच्छा, ये एक बकेट की तरह होता है, जिस तरह मतलब एक बॉक्स आप उसको कह ली कि उसमें जितनी सारी वेबसाइट है वो पड़े होते हैं। और वेब पेजेस, वेब पेज क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। स्टोर इन ए वेब सर्वर, वेब सर्वर, वेब सर्वर वो होते हैं कि जिससे हम कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह हम गूगल लिखते हैं ना, तो इंटरनेट में हम मतलब ब्राउज़र में गूगल लिख देते हैं, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट चला जाता है, डेटा सर्वर पे पड़ा होता है, वहाँ से वो उठा के हमें स्क्रीन पे शो करा देता है। तो इसकी बैक एंड पे पूरा मैकेनिज्म चल रहा होता है। एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट, कि इंटरनेट के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं। अब वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब मैंने लिख दिया कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम यूट्यूब लिख देते हैं। अब यूट्यूब जब हम लिखते हैं www.youtube.com, तो वो वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट हो गया। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज जिस यूट्यूब जब ओपन हो जाता है और हमें जो चीज़ें नज़र आ रही होती है ना, वो वेब पेजेस होती है। स्टोर इन ए वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या होता है कि ये एक सर्वर होता है। इसको फॉर एग्जांपल इसको हम सर्वर बोल देते हैं। ये एक सर्वर हो गया। अच्छा, एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। अब ये आपका जो है ना कंप्यूटर हो गया। अब ये इंटरनेट के थ्रू इससे कनेक्टेड होता है। आप यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं youtube.com। तो आपका रिक्वेस्ट जो है ना, यहाँ पे आप लिख देते, आपका रिक्वेस्ट चला जाता है सर्वर के पास। ये आपका सर्वर हो गया। ये आपका कंप्यूटर या पीसी इसको बोल दे, जो भी है, मोबाइल है, जो भी। तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है, वहाँ पे डेटा पड़ा होता है, वो आपको वापस डेटा शो करा देता है। तो ये इंटरनेट के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट में कुछ भी नहीं होता। इंटरनेट जस्ट कम्युनिकेशन करता है हमारा। बाकी सारा डेटा जो होता है ना वो सर्वर पे पड़ा होता है। दीज वेबसाइट कंटेन टेक्स्ट पेजेस। अच्छा, टेक्स्ट पेजेस का ये मतलब है कि वो पेजेस जिसमें टेक्स्ट होता है, डिजिटल इमेजेस, तस्वीरी हो गई, ऑडियोज, वीडियोस एक्सेट्रा, ये सारे हमारी वेबसाइट में पड़े होते हैं। आप कोई वेबसाइट ओपन कर दें, यूट्यूब की एग्जांपल ले लें। यूट्यूब आप ओपन करते हैं, उसमें मतलब बहुत सारे राइटिंग भी नज़र आ रही होती है, इमेजेस भी नज़र आ रहे होते हैं थंबनेल की फॉर्म में, ऑडियोज भी होती है, वीडियोस भी होती है। तो ये सारा वेबसाइट होता है। User can access the content of these sites from any part of the world over the internet using these devices such as computer, laptop, cell phone, etc. कि मतलब यूज़र जो है ना
इस तरह मैंने आपको बता दिया ना कि यूज़र जो है ना यूट्यूब ओपन करता है तो जो भी वो वहाँ पे लिखता है या उसको शो होता है ना, तो वो इंटरनेट के थ्रू जो है ना रिक्वेस्ट सर्वर पे चला जाता है और सर्वर आपको वो दिखा देता है कि मतलब आपने क्या रिक्वेस्ट की है। सर्वर के पास जो डेटा पड़ा होता है ना, तो वो आपको वो डेटा जो है ना वो दिखा देता है। अच्छा, उसके बाद अब www और इंटरनेट में डिफरेंस क्या है, तो उसके बारे में वो करके बात करते हैं। इसको समझ लेते हैं। सम पीपल यूज द टर्म इंटरनेट एंड www इक्वली, कि मतलब इंटरनेट और www जो है ना वो एक ही चीज़ है। दे थिंक दे आर सेम थिंग बट इट इज़ नॉट सो। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि इंटरनेट और www जो है ना वो एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। Internet is entirely different from www. It is a worldwide network of devices like computer, laptop, tablet, etc. जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना कि इंटरनेट में कुछ भी नहीं पड़ा होता, वो जस्ट आपका कम्युनिकेशन करता होता है और बाकी आपकी डिवाइसेस को एक दूसरे से लिंक करता होता है। आपका सिस्टम जो है ना सर्वर से कनेक्ट करता है, सर्वर से जो डेटा आता है वो आपके कंप्यूटर या मतलब मोबाइल पे वो कम्युनिकेशन जो है ना वो इंटरनेट के थ्रू होता है। www enable user to send email to other user and chat with them online। मतलब आप इंटरनेट आप बेशक आपके पास हो लेकिन सर्वर डाउन होता है तो फिर आप उसको वो नहीं कर सकते। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल अक्सर जो है ना व्हाट्सएप या फेसबुक का सर्वर वगैरह जो है ना या इंस्टाग्राम हो गया, उसका जो है ना सर्वर डाउन हो जाता है, या अब NTS वगैरह या कोई और वेबसाइट इस तरह जहाँ पे मतलब रश बढ़ जाता है या कोई मेंटेनेंस इशू आ जाता है तो वो डाउन हो जाता है। अब नेट आपके पास चल रहा होता है, सही काम कर रहा होता है, लेकिन आपका वेबसाइट ओपन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो सर्वर डाउन होता है। तो नेट तो आपका सही काम कर रहा होता है, वो सर्वर के पास अपना रिक्वेस्ट सेंड करता होता है, लेकिन सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करता, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि वो सर्वर डाउन है। इंटरनेट इज अ वे ऑफ कनेक्टिविटी वाइल वेब सर्विसेज ऑन द टॉप ऑफ दैट। इंटरनेट जो है ना वो सिर्फ कनेक्टिविटी है और वेब जो है ना उसके ऊपर सर्विसेज है। इंटरनेट कैन बी व्यूड एज अ बिग बुक स्टोर। इसका क्या मतलब है कि इसको इस तरह एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि लाइब्रेरी है, आपके पास लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स पढ़े हैं। अब आप क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, हिस्ट्री की बुक्स हो गई, बायोलॉजी की, IT की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स वहाँ पे पढ़े होते हैं। आप लाइब्रेरी में जाते हैं, वो अब आप लाइब्रेरी में तो चले गए लेकिन वहाँ पे अब आप डिज़र्विंग बुक जो है ना या मतलब उसको ढूंढते हैं ना। अब अगर वो पढ़ा होता है तो आप जाके पहले चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बुक्स आप चेक करते हैं। हिस्ट्री की बुक्स आप इस तरह तो आप नहीं करेंगे ना कि स्टार्ट से ले के एंड तक आप लाइब्रेरी में घूमते रहेंगे कि यार हिस्ट्री की बुक्स मिक्स तो नहीं पड़े होते, अपने अपने शेल्फ में पड़े होते हैं। तो आप जाके पहले देखेंगे कि हिस्ट्री का वो शेल्फ कहाँ पर है, तो वो आपका एड्रेस हो जाता है, उसको URI बोलते हैं। फिर वहाँ पे जाके आप अंदर ढूंढते हैं कि मतलब हिस्ट्री में आपको जो डिजर्विंग बुक होता है वो कहाँ पे पड़ा होता है। अगर पड़ा है तो आप ले लेते हैं, नहीं है तो आप वापस आ जाते हैं कि नहीं है। इसी तरह सेम प्रोसीजर इसका भी है। इंटरनेट एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर जितनी सारी चीज़ें पढ़े उसको एज अ बुक्स आप कंसिडर करेंगे। अब अगर बुक पढ़ा है तो सही है, वो आपको दिखा देगा, नहीं है तो नहीं है। इन सिंपल इंटरनेट इज कनेक्टिंग डिवाइस वाइल www इज कनेक्टिंग यूजर। की मतलब इंटरनेट जो है ना डिवाइसेस को लिंक करता है और www यूजर्स को, उसके जो इंटरनेट की यूजर्स है ना उनको कनेक्ट करता होता है। अब यहाँ पे इस तस्वीर में मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ कि ये जितनी 3 सिस्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है और ये वेब जो है ना लोगों को कनेक्ट करते हैं। जिस तरह आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, उसके अलावा इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब हो गया। तो अब अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते।
और अगर आप मतलब इंटरनेट नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, या अगर इंटरनेट है और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, लाइक व्हाट्सएप हो गया, अब आपके फ़ोन में इंटरनेट तो आ रहा है लेकिन आपने उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं किया तो आप फिर भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन आपके पास नेट नहीं है, फिर भी आप वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इसको इस तरह समझ लेते हैं। अच्छा जी, आगे वेबसाइट क्या होता है? अच्छा, अब वेबसाइट को इस तरह करते हैं कि मतलब a set of related web pages under located under a single domain name। अच्छा, अब डोमेन नेम जो है ना वो क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। डोमेन नेम, डोमेन नेम वो होता है कि जिस नेम से आप उसको सर्च करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक जगह को सर्च करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम पेशावर का एग्जांपल ले लेते हैं या पाकिस्तान का या इंडिया का। तो हम मतलब अगर मैप में उसको ढूंढते हैं ना तो हम एक नाम से ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैप में पाकिस्तान को ढूंढते हैं या इंडिया को या यूके को। तो इस तरह तो नहीं कि हम मतलब हम ढूंढेंगे और किसी को बोलेंगे कि ये वाली जगह नहीं, हम उसको बोलेंगे कि ये हमें मतलब, या गूगल मैप में हम कोई जगह ढूंढते हैं ना तो हम अपना मतलब उसको एड्रेस बता देते हैं कि ये पला जगह हमें दिखा दो। नाम से वो करते हैं ना, तो डोमेन नेम उसका वो नाम होता है। जिस तरह यूट्यूब का youtube.com हो गया, facebook.com, instagram.com, तो वो डोमेन नेम होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, वेब पेज इज़ ए डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन HTML। HTML क्या है आगे इसको हम पढ़ेंगे। ये एक लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है जिसमें सारी वेबसाइट बनते हैं। दैट इज व्यू इन ए इंटरनेट ब्राउज़र, जो इंटरनेट ब्राउज़र में शो हो रहे होते हैं। वेब पेज कैन बी एक्सेस बाय एंटरिंग URL। आप क्या होता है कि आप उसका एक ख़ास नेम उसको वो करते होते हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल डोमेन नेम और URL में क्या डिफरेंस है? डोमेन नेम फॉर एग्जांपल यूट्यूब है ना, आप उसको गूगल में लिख देते हैं यूट्यूब में आ जाता है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे क्लिक करते हैं ना उसका अपना एड्रेस आ जाता है www.youtube.com। तो वो जो www.youtube.com है ना वो उसका URL है। और सिंपल आप मतलब गूगल में यूट्यूब लिख देते हैं, वो उसका डोमेन नेम होता है। तो ये इन दोनों में ये फ़र्क है। A web page is often used to provide information to viewer including picture वीडियो के मतलब वेब पेज जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन यूज़र को दिखाता होता है। लाइक हम किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, गूगल में लिख देते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं उसका एडमिशन वगैरह या उसकी एडमिशन प्रोसीजर वगैरह चेक करते हैं, या कोई और वेबसाइट जिसको हमें मतलब जहाँ पे डाटा ज़रूरत होती है विज़िट कर लेते हैं और वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा वेब पेज में भी यूज़ एज ए मेथड टू सेल प्रोडक्ट्स। अच्छा, वेब पेज के थ्रू हम प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? सर ऑनलाइन मतलब आजकल ये ऑनलाइन जो हमारे वेबसाइट्स है, दराज हो गया, अमेज़ोन हो गया, इसके हम प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट्स तो आपको पता है कि मतलब क्या है, आप कोई चीज़ बाय सेल करते हैं वो आपके प्रोडक्ट्स हो गए। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज वो है कि आप मतलब ऑनलाइन उनको कोई सर्विस ऑफर करते हैं। उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लाइक आप करते हैं कि मतलब हम ऑनलाइन काम करते हैं कि हम मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको हम PDF में कन्वर्ट कर देंगे, या आपको मतलब हम लोगो है वो आपके लिए डिज़ाइन करेंगे, आपके लिए वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो ये सारी सर्विसेज है। अच्छा, मल्टीपल वेब पेजेस मेक अप अ वेब पेज कि मतलब मुख्तलिफ वेब पेजेस कंबाइन होकर ना एक वेबसाइट बनाते हैं। गूगल हो गया, यूट्यूब वगैरह, ये सारे वेबसाइट्स होते हैं। अच्छा, स्टैटिक और डायनेमिक में आप क्या फ़र्क है? जो हमारी सिंपल वेबसाइट्स है ना वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का क्या मतलब है? सिंपल अल्फाज में मैं समझा देता हूँ। स्टैटिक वो होता है कि जिसमें कंटेंट क्या होता है कि जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है वो उसको कंटेंट बोलते हैं। हम वेबसाइट ओपन करते हैं ना तो उसमें हमें जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना तो वो हमारा कंटेंट होता है। अब हम बार बार कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और वो चेंज नहीं होता, सेम रहता है।
एक दिन आपने कर दिए, दूसरा दिन आपने ओपन कर दिए, तीसरा दिन, वो सेम होते हैं, वो चेंज नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। ये वेबसाइट स्टैटिक है। डायनेमिक से क्या मतलब है कि मतलब आप ओपन करते हैं ना, जैसे ही आप मतलब उसको ओपन करते हैं, बार बार आप जाते हैं ओपन करते हैं, उसमें से वो डेटा चेंज होता है। अब स्टैटिक के एग्जांपल आप कोई ब्लॉग ले ले, वेबसाइट बैंक का कोई वेबसाइट ओपन कर दे, आप किसी बैंक वगैरह का वेबसाइट कर दे, यूनिवर्सिटी का को ओपन कर दे, तो आप एक दिन करते दूसरा दिन करते वो सेम रहता है, उसमें एज सच कोई चेंजेस नहीं होते। अब डायनेमिक क्या चीज़ है? डायनेमिक वो होता है कि मतलब आपने एक दफ़ा वेबसाइट विज़िट किया, दूसरी दफ़ा आपने वेबसाइट विज़िट किया, अब एक दफ़ा आपको एक चीज़ें नज़र आ रही होती है, दूसरी दफ़ा आपको दूसरी चीज़ें नज़र आ रही होती है। तो उसका सिंपल एग्जांपल जो है ना, वो यूट्यूब आप कर दें। यूट्यूब एक दफ़ा आप ओपन करते आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ के थंबनेल और उसके टाइटल वगैरह नज़र आएंगे। अब आप यूट्यूब बंद कर दे, थोड़ी देर बाद या उसी टाइम दोबारा कर दे, और वीडियोज़ आ जाएंगे। इसी तरह फेसबुक वगैरह हो गया, आप एक दफ़ा विज़िट करते आपको मतलब एक चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जब आप रिफ्रेश करते या बंद करके दोबारा ओपन करते आपको दूसरी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो ये होता है डायनेमिक, तो उसमें कंटेंट चेंज होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना स्टैटिक और डायनेमिक जो है ना, उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस यही है कि मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उसकी ये है कि मतलब जो स्टैटिक होता है ना, जिसमें चीज़ें चेंज नहीं होती, तो वो बनाने में आसान होता है, इनएक्सपेंसिव हो, कि मतलब खर्चा उस पर इतना नहीं आता, कॉस्टली नहीं होता। होस्टिंग उसका मतलब आसान होता है। और एडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक क्या है कि मतलब हाईली फंक्शनल वेबसाइट होता है, इजी टू अपडेट होता है, इसको अपडेट करना मुश्किल होता है, इसको अपडेट करना आसान होता है। मोर देन वन यूज़र कैन डिवेलप वर्क ऑन द साइट, की मतलब ज़्यादा लोग उसको बनाने में काम कर सकते हैं। और ये स्टैटिक तो इतना सच खास नहीं होता, तो एक ही बंदा उस पर काम करेगा। तो ये इसकी एडवांटेजेस हो गई। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि मतलब आप उसको वेब डेवलपमेंट स्किल्स आपको रिक्वायर इन ऑर्डर टू अपडेट द साइट, की कोई आम सा बंदा है ना, तो उसको वो अपडेट नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा वेबसाइट आपने बनाया हुआ है ना स्टैटिक, तो उसमें आप कोई चीज़ चेंज करते हैं, तो उसके लिए आपको मतलब थोड़ी सी वो डेवलपमेंट की लॉजिक समझ आनी चाहिए, अदरवाइज आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें चेंजेस करना डायनेमिक में आसान होता है, कि जिस तरह आप फॉर एग्जांपल दराज हो गए, OLX हो गया, तो हर बंदा आके उसमें अपना ऐड बना देता है, तो वो उसमें चेंजेस ही है, तो वो आसान होता है। अच्छा, उस पर कॉस्ट ज़्यादा आता है, इस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है डेवलप करने में। डायनेमिक वेबसाइट में होस्टिंग भी उसकी एक्सपेंसिव है। तो उसके बाद जो है ना, नॉट एज यूज़र टू यूजफुल टू द यूज़र, के मतलब उसमें एज सच नहीं होता, सिंपल उसमें इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, एज सच उसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद कंटेंट कैन बी आउटडेटेड, कि मतलब हर वक्त वो सेम ही रहता है, तो उसमें कंटेंट जो है ना वो आउटडेटेड हो सकता है। अच्छा, अब वेब डिज़ाइन पे आते हैं कि वेब डिज़ाइन क्या है। वेब डिज़ाइन जो है ना, वेबसाइट को रेफर करते हैं, जो हमें डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होता है ना, जो वेबसाइट उस बैक एंड पे वो किस तरह काम करता है, उससे हमें लेना देना नहीं होता। अब जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ना, वो वेबसाइट है। यूज़र इंटरफेस भी उसको बोलते हैं। आपने मतलब सुना होगा कि अक्सर आपने टर्म सुना होगा यूज़र इंटरफेस, उसको UI भी बोलते हैं। तो आपको स्क्रीन पे जो चीज़ें नज़र आ रही होती ना, उसको यूज़र इंटरफेस बोलता है। वेब डिज़ाइन यूज टू फोकस डिज़ाइनिंग वेबसाइट फॉर ब्राउज़र्स, कि मतलब उसको हम ब्राउज़र्स के लिए वेबसाइट बनाने के काम आते हैं। अच्छा, आगे उसमें क्या है? अच्छा, ये 3 चीज़ों पे ज़्यादातर काम होता है। वेब डिज़ाइनिंग में हमारा 3 चीज़ों पे फोकस होता है। पहला अपीयरेंस, वो दिखेगा कैसे, लेआउट के उसमें मतलब हमने चीज़ें किस तरह अरेंज की है, उसकी नेविगेशन किस तरह है, उसमें बटन्स किस तरह है, उसमें और टेक्स्ट वगैरह तस्वीर हमने किस तरह लगाई है, वो सारा लेआउट में आता है।
कंटेंट कंटेंट उसके अंदर जो हम रखते हैं, लाइक हम किस कलर में टेक्स्ट रखते हैं, बैकग्राउंड किस किस्म का रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें कंटेंट होता है। अब अपीयरेंस का हमने बता दिया कि कलर्स वगैरह हो गए कि मतलब किस तरह नज़र आएगा। आप जिस तरह ये आपको स्क्रीन पे ये स्लाइड नज़र आ रहे हैं, इसमें ये हेडिंग के लिए ये ब्लू बैकग्राउंड यूज़ हुआ है, बाकी के लिए जो है ना ये वाइट बैकग्राउंड यूज़ हुआ है। फॉन्ट इसमें कौन सी यूज़ हुई है, इमेजेस यूज़ हुए या नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है ना लेआउट के मतलब इसको हमने अरेंज किस तरह किया, तो ये देख ले कि यहाँ पे ये ब्लू में सिर्फ टाइटल नज़र आएगा, यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे हमें मतलब उसका कंटेंट नज़र आएगा, और यहाँ पे ये लोगो नज़र वगैरह आएंगे। तो ये इसका लेआउट है कि हमने ये हर सारी चीज़ें स्लाइड में किस तरह एग्जिस्ट की है। उसके बाद कंटेंट ये हमें नज़र आ रहा है कि इसमें कौन सा डेटा पड़ा है, कि इसमें मतलब क्या है, ये लोगो हो गया, ये टाइटल हो गया, ये इसमें टेक्स्ट है, ये इसका कंटेंट है। अच्छा, आखिर में जो है ना उसके टाइप्स आ जाते हैं कि वेबसाइट की मुख्तलिफ टाइप्स है। ब्लॉग हो गया, बिजनेस, इस तरह मतलब ये पोर्टफोलियो, पोर्टल, ये एजुकेशनल, ई कॉमर्स, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स है। तो अगर आप उसके बारे में मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे बता दें, मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो ये था वेब डिज़ाइन के बारे में, मतलब थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन के, मतलब वेबसाइट क्या होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं, कि जिस तरह हमने मतलब देखा था कि मतलब आपकी पीसी होती है, ये आपका फॉर एग्जांपल पीसी हो गया, ये आपका पीसी हो गया, ये आपका सर्वर होता है। तो आपका मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन आपका इस तरह होता है कि ये आप इस तरह कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका डेटा पड़ा होता है सर्वर पे, डेटा आपका सर्वर पे पड़ा होता है, और ये इंटरनेट के थ्रू जो है ना उसको हम जो है ना एक्सेस करते हैं, और वहाँ से डेटा उठा के हमें स्क्रीन पे शो हो जाता है। ये स्क्रीन पे ये हमारे पास यूज़र इंटरफेस होता है, यूआई। तो चलिए बस इसको आज एंड करते हैं, आगे हम HTML स्टार्ट करेंगे, तो उसमें फिर मज़ीद और कोई चीज़ होगी तो वो भी डिस्कस करेंगे, साथ में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए ये इतना काफ़ी था।